ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। बिल जमा न कराने का खामियाजा भुगत रहे हैं पार्कों की खूबसूरती बढ़ाने वाले ये बेजुबान पौधे, जो कि एक एक बूंद पानी के लिए सूखने को मजबूर हैं। अब विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है कि पार्कों में लगाए गए पौधों को पानी देना ही नहीं था तो इन्हें पार्कों की शोभा बढ़ाने के लिए पार्क में लगाया ही क्यों गया। इन सूख रहे पौधों की बेबसी ऐसी है कि इन्हें पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं हो रही है, परंतु ये बेजुबान पौधे अपनी बेबसी कैसे बताएं। ऐसा ही एक मामला संज्ञान में आया है कि बिल जमा न कराने पर हिमुडा ने पार्कों के पानी के कनेक्शन काट दिए। सूत्रों की माने तो हिमुडा ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लगभग 8 पार्कों के पानी के कनेक्शन काट दिए हैं, जिससे अब पार्कों में लगे पौधे पानी के बगैर मुरझाने लगे हैं। बद्दी के हाउसिंग बोर्ड के फेज 1 व 2 में 8 पार्क हैं। इन पार्कों में हिमुडा ने पानी के कनेक्शन दिए हैं, जिसका बिल का भुगतान नगर परिषद की ओर से किया जाता है, लेकिन पिछले 4 साल से इन पार्कों के पानी के बिल का भुगतान नहीं हो पाया है, जिस पर हिमुडा ने पिछले 3 माह से नगर परिषद बद्दी को पानी का बिल जमा कराने के लिए नोटिस भी जारी किया था। उसके बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कमेटी को फाइनल नोटिस दिया गया, जिसमें कहा गया कि अगर 10 दिन के भीतर पानी का बिल जमा नहीं कराया तो सभी पार्कों के पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि नगर परिषद ने 2 नोटिस के बाद भी बिल का भुगतान जमा नहीं कराया, जिसके बाद हिमुडा को मजबूरन पानी के कनेक्शन काटने पड़े। उधर नगर परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार दीपा ने कहा कि उनके पास अभी तक ना तो हिमुडा से कोई बिल आया है और ना ही कोई नोटिस। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि परिषद की बात को सच मान ले तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि परिषद को बिना बिल दिए ही पानी का कनेक्शन हिमुडा ने काट दिया हो। अब तो इस सच और झूठ का खुलासा तभी हो पाएगा जब इस पूरे प्रकरण पर विभागीय जांच होगी। उसके बाद ही ये साफ हो सकेगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। दरअसल उनके 3-4 साल से वो पानी के बिल पे नहीं कर रहे थे, तो वो लगभग अमाउंट 2,48,000 के करीब है। वो फाइनल हमने नोटिस भी दिए 3-4 बार, वैसे भी बोला वर्बली भी, लेकिन पैसे जमा ना होने के बावजूद फिर मजबूरन विभाग को कनेक्शन काटने पड़े पानी के। लगभग इसमें 8 पार्क हैं फेज 1-2 के। जैसे ही मेरे ध्यान में आज सवेरे ये खबर आई थी कि हिमुडा के जो हाउसिंग बोर्ड फेज 1, 2 और 3 के जो भी पार्क हैं वहाँ हिमुडा ने जो पानी के कनेक्शन काट दिए हैं, मैंने उसके बारे में जैसे ही नगर परिषद बद्दी के क्लर्क और जेई से बात की तो इन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसा कोई भी बिल पेंडिंग नहीं है और ना ही हमें कोई नोटिस ऐसा मिला है कि जिससे पानी के कनेक्शन काटे जाएं। फिर भी मैंने उसी टाइम इनको निर्देश दिए कि आप हिमुडा के ऑफिस में जाकर, जो हमारा यहाँ से PN 1 भेजा गया हिमुडा के ऑफिस में, और हमने वहाँ से फोटोकॉपी जो बिल है वो सारे कलेक्ट किए जो 2016 से पेंडिंग थे। 2016 के बाद कभी भी किसी ने भी कोई बिल पे नहीं किया और ना ही यहाँ बिल उन्होंने दिए। बद्दी से श्रमिक मंच के लिए संवाददाता अनवर हुसैन की रिपोर्ट। उपमंडल बैजनाथ के साथ लगते गांव में 78 मील के नजदीक सड़क हादसा हुआ। दोपहिया वाहन पर 2 लोग सवार थे, जबकि मोटरसाइकिल चलाने वाला युवक ट्रक के आगे पहिए के नीचे आ गया, जिससे वाहन चालक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। दर्दनाक हादसा देखकर वहां राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। इस प्रकार की सड़क दुर्घटनाएं आए दिन घटित होती रहती हैं, जिसे रोकने में प्रशासन हमेशा से ही नाकाम साबित हुआ है। सूत्रों के अनुसार सड़क हादसे में मरने वाला युवक मझेरना गांव का रहने वाला बताया जा रहा है और मृतक के साथ पीछे बाइक पर बैठा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घायल को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। धर्मशाला से श्रमिक मंच के लिए संवाददाता पूजा कपूर की रिपोर्ट। सुलह में संयुक्त कार्यालय परिसर और फार्मेसी कॉलेज बनाया जाएगा। ये घोषणा विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने बुधवार को उप तहसील सुलह का विधिवत शुभारंभ करने के उपरांत लोगों को संबोधित करते हुए दी।
उन्होंने कहा कि सुलह पंचायत में सरकारी जमीन में कमी होने के कारण स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध करवाने के लिए आगे आना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सुलह में उप तहसील लोगों की वर्षों पुरानी मांग थी और लोगों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसे पूरा किया है। उन्होंने कहा कि इसमें 11 पटवार सर्कलों की 23 पंचायतों को शामिल किया गया है और इससे इन पंचायतों के लगभग 50,000 लोग लाभान्वित होंगे। शिमला से श्रमिक मंत्र के लिए संवाददाता अनवर हुसैन की रिपोर्ट। DD College Dehradun. Admission open for academic session 2020-2021. Course available BSc in Computer Science, Agriculture, PCM or CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honors, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. DD कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले DD कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।